गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब आज हम पाठ पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। ये एक सुप्रसिद्ध नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का। इस नाटक में कुछ पात्र इस प्रकार से, एक उमा जो लड़की है, रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं, लड़की का पिताजी, प्रेमा लड़की की माताजी हैं, और शंकर लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप है, रतन ये रामस्वरूप का नौकर है। यहाँ पे जो आधुनिक परिवेश में एक लड़का जो है लड़की देखने जाता है विवाह के लिए, और वहाँ जो बात होता है उन्हें बड़े सजीवता ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया गया है इस नाटक के माध्यम से। आप परिस्थितिवश आप जानते हैं कि कभी कभी जब दो परिवार का रिश्ता, दो लड़की और लड़के का रिश्ता जब जोड़ा जाता है, या जोड़ने के प्रयास में कहीं कहीं पर कुछ बातों को छुपाया जाता है, कहीं कहीं पर झूठ बोला जाता है। इन सारे बातों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ इस नाटक में चित्रित किया गया है। रामस्वरूप रतन से कहने लगता है, अबे धीरे धीरे चल, अब एक तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस। रामस्वरूप और उसका नौकर एक तख्त को उठाए हुए हैं, अब उसे रख रहे हैं, वहाँ से दूसरे स्थान पर रखा जा रहा है। नौकर उनसे पूछने लगता है, बिछा दूँ साहब? रामस्वरूप कहने लगता है तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा की यहाँ जब अकला बट रही थी तो तू कहाँ पहुँचा? तो देर से पहुँचा था क्या? फिर पूछता है, बिछा दूँ साहब? अरे बिछा दे भैया, ये पसीना किस लिए बहाया है? वहाँ से यहाँ तक उठाकर क्यों लाया गया है? बिछाने के लिए ही लाया गया है। नौकर हंसता है अपने आप पर, और रामस्वरूप जो है पुनः कहने लगता है, अबे हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में अनेक कसरत किए हैं, कलश भर भर कर लोटा की तरह हमने नहाया है, और ये तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करने लगता है रामस्वरूप जो है, और एक झाड़न से गुलदस्ता साफ करते कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना, गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे की आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई है? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप पूछता है, धोती? प्रेमा कहे, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए धोती मांग रहे हो। रामस्वरूप कहने लगता है, लेकिन धोती मांगी किसने? प्रेमा बताती है, यही तो कह रहा था रतन जो है। रामस्वरूप पुनः कहने लगता है, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। इस प्रकार से रामस्वरूप जो है अपने नौकर को फटकार लगाता है। पुनः प्रेमा कहने, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बाक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से चादर उठा ला। रतन पूछता है, और दरी? प्रेमा कहने लगती, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, और बीवी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी। जल्दी जा, जल्दी जा। अब प्रेमा जो है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहने लगता, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए, तो मुझे दोष मत देना। रामस्वरूप कहने लगता है, भाई जो रिश्ते लड़की को देखने आ रहे हैं, उमा को जो देखने आ रहे हैं,
बड़े मुश्किल से पकड़ में आए हैं, क्योंकि आजकल रिश्ता मिलता नहीं, अच्छा रिश्ता मिलता नहीं है। और तुम्हारे बेवकूफ़ी के कारण वो भी छूट जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। उनके बातों को सुनकर प्रेमा कहने लगती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा कर रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता ही नहीं है। एक अपना ज़माना था, बहुत अच्छा ज़माना था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती थी जो आज ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं, आजकल के पढ़ाई लिखाई ही गजब के हैं। इस प्रकार से प्रेमा जो है अपने पति राम स्वरूप को ये सारी बात कहने लगता है, सुनाने लगता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।